अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप मोबाइल पे एनालिसिस किया करें, इसलिए अब जो मैं एनालिसिस मोबाइल पे कर रहा हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए मोबाइल के एनालिसिस पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कंप्यूटर पे अलग से एनालिसिस कर दिया करूँगा, मोबाइल पे अलग से कर दिया करूँगा, ठीक है। लेकिन आपने ये बताना ज़रूर है कि मोबाइल पर एनालिसिस ठीक लगता है या कंप्यूटर पर ठीक लगता है, या फिर दोनों पर करवाना चाहते हैं, या जो भी है वो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अच्छा, बिटकॉइन ने हमें जो है वो आज भी ग्रीन कलर दिखाया है, और जो इसकी वीकली क्लोजिंग थी वो हमें पॉजिटिव के अंदर नज़र आई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव होगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिटकॉइन को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर या इस तरह से, तो हमें वो अलग सीन नज़र आएगा। अगर हम उसको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक बहुत पॉजिटिव सीन जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा हमें मज़ीद वेट करना पड़ेगा। अब ये कैसे पॉजिटिव है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ना, बाय द वे, इसको पहले शो करवा दिया था कि अगर आप चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन ये इसमें 80% जो है वो प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। अब ये कैसे, आपने थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है। बिटकॉइन हमें जब 70,000 के करीब देखने को मिला था ना, 69,025 के करीब हमें देखने को मिला था, तो उसके बाद बिटकॉइन कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा था, ठीक है। और नीचे गिरता गिरता बिटकॉइन चला गया था 17,600 के ऊपर। अब उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा बहुत ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये सब तो चलता रहा। अच्छा, लेकिन इसके बाद हुआ क्या है कि ये 200 की मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया था। अब सॉरी, अब दोबारा 200 की मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इस रेड लाइन को क्रॉस करके जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे एक बहुत बहुत पॉजिटिव सीन जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये क्यों होगा, मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि ये जो रेड लाइन है ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का एक साइन बन चुका है। अब ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आपको ये वाइट नज़र आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का मतलब है कि जब भी बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को टच करता था तो वापस चला जाता था। ये देखें, सबसे पहले इसको टच करके वापस आया, उसके बाद दोबारा से इसको टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इसको यहाँ पे टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। अब दोबारा से इसको तोड़ के ऊपर निकल चुका है। लेकिन इसकी जो कन्फर्मेशन है वो होगी 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद, जो कि बनती है 23,338 के ऊपर। फ़िलहाल ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, 23,400 हो सकता है, 23,200 भी हो सकता है। तो आपने ये एक सीन जो है वो जहन में रखना है कि अगर ये 23,000, ये हम ना यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए 23,400 के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल, और हम जो है वो इसको जहन में रखेंगे कि अगर ये इस लाइन को तोड़ के बीटीसी ऊपर निकलता है, उसके बाद वो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन वो जाएगा फिर ऊपर ही। वो मार्केट एक बुलिश, बहुत बड़ा बुलिश साइन होगा। अथीरियम के मर्ज की वजह से थोड़ा बहुत बीटीसी नीचे गिर सकता है, लेकिन कोई मसला नहीं। ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना बहुत ज़रूरी था, ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी तोड़ चुका है। और ये हम देख रहे हैं वीकली कैंडल के ऊपर, हम ये डेली कैंडल पे नहीं है, ये आप देख सकते हैं वीकली कैंडल पे हैं। तो वीकली कैंडल पे हमें ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जितने भी आपने कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो सारे के सारे हमें जो है वो अब ग्रीन के अंदर नज़र आने वाले हैं। और मेरे ख्याल से ये बुलिश ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपना एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपने रिस्क के ऊपर करनी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। उसके अलावा मैंने जो आपके साथ RVN कॉइन शेयर किया था ना, ये शेयर करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी वजह सुन लें। ये देखें, जैसे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे नज़र आएगा कि बहुत बड़ी बड़ी विक लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और हमें प्रॉफिट मिल जाती है। यहाँ पे मैंने आपको अपनी एक एनालिसिस वाली वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे ही ये क्रॉस होता है ना, 50 की मूविंग एवरेज क्रॉस करके रेड लाइन से ऊपर निकलती है 200 की मूविंग एवरेज से, तो वहाँ पे मार्केट बुलिश हो जाती है। अब ये देखें, मैंने जो आपको बताया था उसके बाद मार्केट कितनी बुलिश हुई है। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती इस कैंडल के ऊपर, आप चलें ये कर लें, अब यहाँ पे अगर हमने एंट्री ली होती तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 64% प्रॉफिट में होते, ठीक है, जो कि 70% को टच करके वापस आई है। अब भी 64% प्रॉफिट में हम होते, ठीक है। तो ये RVN कॉइन जो है ये तो खैर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें प्रॉफिट दे रहा है। और ये क्यों दे रहा है उसकी मैं आपको वजह बताऊँ। अथीरियम की जैसे ही माइनिंग ख़त्म होगी तो माइनिंग का जो रुझान है वो RVN की तरफ ज़्यादा आएगा। ये प्रूफ ऑफ वर्क का कॉइन है, तो इस पे रुझान ज़्यादा आने की वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। बाकी कॉइन अगर 10% बढ़ते हैं तो RVN कॉइन जो है वो ये देखें, अब बिटकॉइन सिर्फ 2% बढ़ा है, RVN 25% बढ़ गया। यहाँ पे मैंने एक कॉइन और आपके साथ शेयर किया था ICP।
ICP इतना ज़्यादा हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्यों, उसकी वजह सुन लें। RVN ने 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ा, ठीक है, और एकदम से इतनी ज़्यादा प्रॉफिट दीजिए। देखें, अगर हम यहाँ से इसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो ICP ने इसको तोड़ के, अच्छा मैं आपको कुछ सिग्नल भी आज देने वाला हूँ, वो आपने लाजमी फॉलो करने हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। RVN ने हमें प्रॉफिट दी है 15% की, ठीक है, और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है क्योंकि, तो इसके लिए ज़्यादा RVN ने हमें जो है वो इंतज़ार नहीं करवाया। 1-2 दिन के अंदर अंदर RVN ने हमें 12 या 13% की प्रॉफिट दी। उसके बाद लोगों ने कुछ प्रॉफिट टेकिंग की होगी जहाँ पे, तो उसके बाद थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अब ये ICP दोबारा ऊपर जाने वाला है। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दे देता हूँ कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ रखना है। ये आप देख लें मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, आपके सामने इसलिए करता हूँ ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, ठीक है, दूसरी हम यहाँ पर ड्रा करेंगे कुछ इस जगह पर, ठीक है, और फिर हम एक ड्रा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा बन गया एक सिग्नल। अब इसको हमने फॉलो कैसे करना है। RVN के अंदर आपने जो है वो अगर एंट्री लेनी है तो आपने एंट्री लेनी है उसके अंदर यहाँ पे 7.06 के ऊपर, ठीक है। जो आपने स्टॉप लॉस उसका रखना है वो आपने रखना है 6.90 के ऊपर, और हमारा जो फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट होगा वो 7.58 तक का होगा। ये ICP कॉइन का है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे ना इसका एक मिनट ठहरें, मैं यहाँ पे इसकी ये ट्रेड बना लेता हूँ ताकि आपके लिए अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। हम यहाँ पे 7% की प्रॉफिट के लिए ये ट्रेड लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम रखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ 2.2% का। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर बात करते हैं तो वो 3.3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनती है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो इसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, और ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे ICP कॉइन यहाँ पे गिरता है ना 6.87 के ऊपर, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रखना चाहते तो आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, जो कि स्टॉप लॉस बनेगा 3.4 का, और हम जो है सेकंड एंट्री लेंगे वो हम 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर हम एंट्री लेंगे जो 6.87 के ऊपर बनती है। सेकंड एंट्री आप लेना चाहें तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। खैर मैं आपको ये कह रहा था कि हमारा जो एनालिसिस होता है ना, इसके ऊपर आपने जब भी आपने एंट्री लेनी होती है या एग्ज़िट करना होता है तो आपने उसमें अपना पहले लाजमी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके आपने खुद क्रॉस वेरिफिकेशन करनी होती है ताकि आपको अच्छे तरीके से मार्केट का आइडिया हो सके। फ्लक्स कॉइन का भी मैंने आपको बताया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको जो है वो ट्रेड दी है, तो आप जहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। हम यहाँ पे अगेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ एंट्री बनेगी हमारी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ, और एक बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाला अगर हम इसकी एग्ज़िट टारगेट की बात करते हैं तो वो हमारा बनेगा एक कुछ इस एरिए में, एक बनेगा यहाँ, और एक फ़ाइनल हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है मार्केट की कंडीशन के मुताबिक। यहाँ जो है 50 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके फ्लक्स कॉइन जो है वो खुद को बड़ी मजबूती से थाम के खड़ा है। हम चाहें तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं एंट्री लूँगा थोड़ी सी सेफ़। अगर ये नीचे आएगा तो एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। मेरी जो एंट्री बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, और स्टॉप लॉस जो मैं रखूँगा वो मैं यहाँ पर रखूँगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और मेरी जो फर्स्ट एग्ज़िट जो टारगेट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। 13% का मेरा प्रॉफिट बनेगा, और अगर मैं एंट्री एग्ज़िट पॉइंट के बारे में बताऊँ 1.21 का एंट्री पॉइंट बनेगा, स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 1.16 का, और फर्स्ट एग्ज़िट टारगेट मेरा बनेगा 1.37 का। 13% की प्रॉफिट आएगी। आप अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो किसी भी एक दो कॉइन्स के अंदर डिवाइड ना किया करें, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश ये किया करें कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10% अपने पोर्टफोलियो का किसी एक कॉइन के ऊपर लगाया करें, इससे ज़्यादा नहीं, और वो भी स्टॉप लॉस के बिना आप इन्वेस्टमेंट कभी भी ना किया करें।
अच्छा, ये सॉरी आरवीएन के बारे में मैंने एक चीज़ जो है वो आपको, सॉरी आईसीपी के बारे में, आईसीपी के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि ये कॉइन नीचे से ऊपर गया और इसका एक चैनल बना है, जिसकी बुनियाद पे मैंने आपको बताई है इसकी ट्रेड। और मैं ऑलरेडी आपको 2-3 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी चैनल बनता है तो ये कुछ इस तरह से सीन बनता है और फिर से मार्केट ऊपर जाती है। तो हम इस चैनल की बेस के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, और इस वजह से भी ले रहे हैं कि मार्केट जो है वो 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और 50 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है मार्केट। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, एक दफ़ा मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन इसको टच करके मार्केट फ़ौरन वापस जाएगी। और यहाँ पे 7.5 तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आके देखेंगे तो ये देखें, मार्केट ऑलरेडी जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड होती रही है। 9.4 तक मार्केट ट्रेड होती रही थी, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, बिटकॉइन के साथ क्रैश हुआ था, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर करने वाला कॉइन है आईसीपी भी, और ये कर रहा है खुद को रिकवर। मैं तो यहाँ पे ट्रेड लूँगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेके आईसीपी के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। खैर, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक और सेफ कॉइन के बारे में, जो कि है ओकेबी। मार्केट की कंडीशन अच्छी हो रही है, यहाँ पे ओकेबी के अंदर मैं एंट्री लेने वाला हूँ। 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के ओकेबी ऊपर निकल चुका है और 200 की मूविंग एवरेज तक जाएगा। हमारा जो एग्जिट टारगेट बनेगा वो हम ये रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक ट्रेड बना लेते हैं। ट्रेड हमारी बनेगी कुछ इस तरह से, हम ओकेबी के अंदर अभी एंट्री लेंगे जिस पॉइंट के ऊपर ये खड़ा है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम बहुत करीब रखेंगे, 2.4 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमारा जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट है वो हम रखेंगे 6.2% का। ये छोटी सी एक ट्रेड बनेगी, बहुत बड़ी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो मज़ीद लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड $20 या $22 तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओके भी बहुत जल्दी रिकवर करके $20 से अबव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर एंट्री कुछ इस तरह से लेने वाला हूँ, और मैं अपनी एंट्री आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने अपने रिस्क के ऊपर करनी है। ये ओके बी के बारे में था। कुछ लोग यहाँ पे मैटिक की एंट्री का पूछ रहे थे। मैटिक के अंदर मैं अभी एंट्री नहीं लूँगा, मैटिक जो है वो ओवर वैल्यू हो चुका है मेरे हिसाब से। बीटीसी अभी उतना बुलिश नहीं है जितना कि मैटिक हो रहा है, तो मैटिक दोबारा से नीचे गिरने के भी चांसेस बन सकते हैं। मैं मैटिक को थोड़ा सा अभी स्किप कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा मैं अगर कोई देखूंगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को अगर बनती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोनों के अंदर मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि बहुत बड़ी बड़ी विक्स लगती हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी बाइंग की हुई थी 0.28 के ऊपर, तो ये देख लें यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट आई है मुझे। यहाँ पे मैंने बाइंग की थी और ये देखें एक वीक ने 35% की प्रॉफिट दी, लेकिन मैंने वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं की। मैंने इसको क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा है। अभी भी 15% प्रॉफिट के अंदर मैं हूँ, लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया है कि मैं अभी इसको एग्जिट नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने 6,400 कॉइन लेके मैंने छोड़े हुए हैं। अभी मैं इसको एग्जिट करने वाला नहीं हूँ। जब तक ये $1-2 को टच नहीं करेगा मैं इसमें से निकलूँगा ही नहीं। मैं मज़ीद इसको डिप में बाई करता रहूँगा और मैं वेट करूँगा, ठीक है। अच्छा, आज का एनालिसिस सिर्फ यही था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि एनालिसिस मोबाइल पे ठीक है, कंप्यूटर पे, या दोनों पे, या जो भी है सीन, वो आप मुझे लाजमी बताइएगा। और किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आती तो वो भी आप बताइएगा। जो सिग्नल मैं देता हूँ उसको आप लाजमी फॉलो करें, लेकिन अपने एनालिसिस के मुताबिक, ठीक है। मेरे एनालिसिस से सिर्फ आप हेल्प लिया करें। मेरे एनालिसिस के ऊपर आप अंधा एतमाद बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती इंसान से होती है। अगर मेरी गलती की वजह से किसी को नुकसान हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।